भारत के भीतर आज भी मौजूद है कई रहस्यमयी शक्तियों वाले मंदिर। केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर पूरी दुनिया के लिए बना हुआ है अजूबा। कई लाख करोड़ के अनमोल खजाने इस मंदिर के तहखानों में है बंद। दोस्तों, भारत का इतिहास बेहद रहस्यमयी है। भारत विश्व का सबसे प्राचीन और पहला देश है। इसी वजह से अतीत में भारत के भीतर ज्ञान की अलग अलग शाखाओं का चरम सीमा तक विकास हुआ है, जिसकी वजह से भारत ने ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए थे जिनके अवशेष आज दुनिया के लिए अजूबे लगते हैं। भारत में हजारों सालों से मंदिरों की परंपरा रही है और ये मंदिर विशाल खजानों के मालिक थे। इन मंदिरों को इतना शक्तिशाली बनाया जाता था कि इनकी दीवारों को भेद पाना बेहद मुश्किल था। मंदिरों के निर्माण में एडवांस्ड इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया जाता था। इसी वजह से आज से हजारों साल पहले बनाए गए ये मंदिर आज तक मजबूती से खड़े हैं। ये हालत तब है जब इन मंदिरों के निर्माण के वक्त सीमेंट जैसी चीज का आविष्कार भी नहीं हुआ था। इससे भारत की एडवांस्ड शिल्प कला के बारे में समझा जा सकता है। भारत के मंदिर तब एक तरह से बैंक जैसी सेवा भी देते थे। समाज आस्था में लीन था और अपनी सबसे कीमती चीज वो भगवान के पास सुरक्षित समझता था। राज सत्ता इन मंदिरों और खजानों की सुरक्षा करती थी। विदेशी आक्रांता भारत के मंदिरों को भारत की ताकत मानते थे और भारत की आस्था और अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए वो मंदिरों को निशाना बनाते रहे। हजारों मंदिर लूटे गए, लेकिन कई मंदिर आज भी सुरक्षित हैं। त्रावणकोर का पद्मनाभ स्वामी मंदिर ऐसा ही एक मंदिर है जिसके तहखानों में इतनी अकूत दौलत है जिसका आज तक कोई सही अंदाजा नहीं लगा पाया है। लेकिन इस मंदिर के तहखानों का 7वां दरवाजा रहस्य बना हुआ है जिसे कोई खोल नहीं पाया है। इसके पीछे कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। तो आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी तमाम ऐतिहासिक, धार्मिक और रहस्यमयी चीजों के बारे में जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। विश्लेषकों के मुताबिक मंदिर में हो सकती है 2 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। खोले जा चुके हैं 6 दरवाजे, लेकिन 7वें के करीब जाते ही हो जाती है अनहोनी। भारत के तमाम मंदिर अपनी अद्भुत शिल्प कला के लिए विख्यात हैं। भारत के केरल में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर भी इसके लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं भी रहस्यमयी हैं, जबकि इस मंदिर में भारत के किसी भी दूसरे मंदिर से विशाल खजाना मौजूद है। इस खजाने और इससे जुड़े कंपा देने वाले रहस्य के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताना चाहेंगे। त्रावणकोर का ये मंदिर बेहद प्राचीन है। माना जाता है कि इसे 6ठी शताब्दी में बनवाया गया था, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में हुई थी। इस मंदिर में भगवान विष्णु की शयन मुद्रा में प्रतिमा स्थापित है। 1750 में महाराज मार्तंड वर्मा ने खुद को पद्मनाभ दास घोषित किया था। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति मंदिर के अधीन कर दी थी और मंदिर की सेवा में लीन हो गए थे और पूरा राजघराना तब से इस मंदिर की सेवा करता रहा है। आज भी इस मंदिर की देखरेख एक निजी ट्रस्ट करता है जो त्रावणकोर राजाओं के वंशजों के अधीन है। इतिहासकारों ने इस मंदिर का डिटेल अपनी महत्वपूर्ण किताबों और रिसर्च में किया है। इतिहासकार एमिली हैच ने अपनी किताब त्रावणकोर अ गाइड बुक फॉर द विजिटर में इस मंदिर से जुड़ा एक भयंकर रहस्य साझा किया है। उन्होंने बताया है कि इस मंदिर में 7 तहखाने हैं। इसके 7वें तहखाने को आज तक नहीं खोला जा सका है। 1930 में जब इस तहखाने को खोला जा रहा था तो हजारों नागों ने तहखाने को घेर लिया था। इसके पहले 1908 में भी ऐसी घटना हुई थी। त्रावणकोर के महाराजा ने जब इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी तो कई अजीब घटनाएं घटी थी। जैसे ही ताले और दरवाजे खोलने की कोशिश शुरू हुई, शहर में भयंकर आंधी तूफान आ गए और बिजली कड़कड़ाने लगी। तब राजा के मंत्रियों, ज्योतिषियों और तांत्रिकों ने
इसे प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि इस दरवाजे को खोलने के कारण पैदा हुए अशुभ संकेत बताए थे। राजा ने इसे भगवान विष्णु का कोप मानकर इसे बंद रहने दिया था, लेकिन 2011 में फिर से इसके लिए सरकार ने कोशिश की। सरकार के पास अत्याधुनिक तकनीकियां थी और इंजीनियर्स अपनी तकनीकों के जरिए इस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे। 6 दरवाजों को खोलने में उन्हें कामयाबी मिल भी गई, जिनके भीतर अकूत संपदा मिली। अनुमान के मुताबिक मिला खजाना 1 लाख करोड़ से अधिक का था, जो किसी छोटे देश के सालाना बजट के बराबर था। इस संपदा को ट्रस्ट को ही सौंप दिया गया था, लेकिन जैसे ही टीम 6ठे दरवाजे की तरफ बढ़ी तो अचानक कई अजीब घटनाएं घट गई, जिससे लोगों का दिल खौफ से दहल गया। मंदिर के 7वें तहखाने के दरवाजे पर बने हुए हैं भयंकर नागों के प्रतीक। अंदर से आती है खौफनाक आवाज। तकनीकियां भी खोलने में हुई नाकाम। इस मंदिर के 7वें तहखाने के दरवाजे पर नागों के प्रतीक बने हुए हैं। माना जाता है कि ये इस तहखाने के अंदर मौजूद खजाने के संरक्षक हैं। माना जाता है कि इस तहखाने के अंदर राजा ने अपना खजाना छुपाया था। कई लोगों का मानना है कि इसके अंदर भगवान विष्णु का खजाना है। इस मंदिर के दरवाजे में कोई लॉक दिखाई नहीं देता है, लेकिन आज तक ये पता नहीं लगाया जा सका है कि ये किस तकनीक के जरिए बंद किया गया है। जब इसे खोलने की कोशिश की जाती है तो कोई न कोई अनहोनी हो जाती है। इसी वजह से इस दरवाजे के पास भी जाने से लोग डरते हैं। 2011 में जब इसे खोलने की कोशिश की जा रही थी तो अंदर से जो आवाजें आ रही थी वो सांपों की फुंफकार जैसी थी। टीम के लोगों में अजीब शारीरिक हालत हो गई और एक आदमी बेहोश भी हो गया था। लोगों की मानसिक हालत खराब होने लगी, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कई लोगों के सीने में भारीपन समझ में आने लगा, जबकि वो जज जिन्होंने इस दरवाजे को खोलने की परमिशन दी थी, उनकी भी एकाएक मौत हो गई। इस तहखाने को खोलने की इजाजत टीपी सुंदर राजन ने दी थी। तांत्रिकों का मानना है कि ये घटनाएं इस दरवाजे को खोलने की वजह से हुई है। कई लोगों का मानना है कि इस दरवाजे को नागपाश मंत्र से बंद किया गया है, जिसे खोलने के लिए गरुड़ मंत्र की जरूरत होगी। लेकिन ये मंत्र इतना कठिन है कि इसके उच्चारण और विधि में कोई कमी रह जाए तो इससे अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति की मौत हो सकती है। आज की आधुनिक तकनीकियों के इस्तेमाल के बाद भी इस दरवाजे को खोला नहीं जा सका। इसे लेकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। इससे पता चलता है कि जब इस मंदिर को बनाया गया होगा तो भारत की इंजीनियरिंग और वास्तुकला कितनी एडवांस रही होगी। भारत के इतिहास में ऐसे कई रहस्य भरे पड़े हैं। सोमनाथ मंदिर में भी भयंकर खजाना था, जिसे गजनी के लुटेरे ने तोड़ दिया था, लेकिन आजादी के बाद सरदार पटेल ने फिर से उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था और आज फिर से सोमनाथ अपने वैभव के साथ खड़ा है। त्रावणकोर का मंदिर भी भारत के लिए गौरव और आस्था का प्रतीक है, लेकिन इसके अलावा ये मंदिर रहस्यों से भी भरा पड़ा है। हिंदू समाज के लिए ये मंदिर आस्था का प्रतीक है। इस मंदिर के दरवाजे को लेकर मंत्रों की जो कहानी है, वैसा उल्लेख भारत के प्राचीन इतिहास में भी मिलता है। महाभारत काल में जब कौरवों ने पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र रचा था, तो ज्योतिष में विद्वान सहदेव ने वो मार्ग खोज निकाला था जिससे निकला जा सकता था। महाबली भीम ने खंभे को उखाड़कर सुरंग का द्वार खोला था और अपने बंधुओं और माता को अपने कंधों पर बैठाकर वहां से निकल गए थे, लेकिन इस बीच वो अपनी गदा वहीं भूल गए थे। उस समय एक क्षत्रिय योद्धा के लिए उसका हथियार उसका जीवन होता था और भीम उस गदा को वापस लेने के लिए लाक्षागृह लौटे थे और भीषण अग्नि को शांत करने के लिए मंत्र पढ़ा था। उस मंत्र की शक्ति पर तब अग्नि शांत हुई थी, जिसके बाद वो अपनी गदा खोज सके थे। आज भी कई विद्वान लोग अग्नि को कंट्रोल करने के लिए उस मंत्र का इस्तेमाल करते हैं। त्रावणकोर के तहखाने का दरवाजा भी ऐसी ही तकनीक से बंद हो सकता है, जिसे खोलने के लिए भी किसी मंत्र का
अनुष्ठान जरूरी हो सकता है। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है? इस दरवाजे को खोलना चाहिए या नहीं? अपने विचार जरूर साझा करें।